हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो ये चैप्टर आपने आपकी 8th और 9th क्लास में भी पढ़ा है, लेकिन अभी इस साल इसमें क्या हम अलग है और क्या पढ़ने वाले हैं मतलब। तो यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो देखो इसका जो मीनिंग है वो अंडरस्टैंड करेंगे। इस नेम का, लेसन के नाम का मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर पेयर मतलब क्या है? एक जोड़ी। तो यहाँ पर जो भी इक्वेशंस आने वाले हैं वो एक पेयर के फॉर्म में आने वाले हैं, मतलब दो इक्वेशंस आएंगे। तो यहाँ पे 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 9 एक इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। और दोनों को मिला के हम सॉल्व करेंगे, इसलिए इसका नाम जो है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन करके है। फिर सेकेंड चीज है यहाँ पे समझने की कि लीनियर इक्वेशंस को हम पढ़ने वाले हैं, सिर्फ लीनियर इक्वेशंस, यानी कि क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशंस को नहीं पढ़ने वाले हैं। तो लीनियर इक्वेशंस मतलब क्या कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो x और y ये जो वेरिएबल है इनकी पावर अगर आप देखोगे तो कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। तो यहाँ पे इनकी पावर क्या होगी? 1 होगी। और जब 1 उनकी पावर होती है, जब भी वेरिएबल्स की पावर 1 होती है, डिग्री 1 होती है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशंस हम बोलते हैं। यही हमने लास्ट चैप्टर जो था पॉलिनोमियल्स उसमें भी पढ़ा है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? टू वेरिएबल्स करके है। टू वेरिएबल्स, अभी टू वेरिएबल्स मतलब क्या? तो टू वेरिएबल्स मतलब यहाँ पर x भी है और y भी है। जैसे कि आप पॉलिनोमियल में देखते थे, वहां पर अगर एक इक्वेशन था तो 2x स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9, ऐसा कुछ तो इक्वेशन रहता था। तो वहां पे क्या होता था? सिर्फ एक ही वेरिएबल रहता था x। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे टू वेरिएबल्स बोल रहे हैं ना, तो x और y ऐसे दो वेरिएबल्स रहेंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर के नाम का। ठीक है, आगे अभी चीजों को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर हर एक क्वेश्चन में ऐसे दो इक्वेशंस रहेंगे, और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम क्या करेंगे? x की वैल्यू और y की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। ठीक है, और ये जो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये एक जनरल इक्वेशन है, जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का। तो ax मतलब क्या? अभी ये देखो, ये जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है उसको लेकर मैं लिख के बताता हूँ। अभी ax मतलब क्या? 2x। तो a और b क्या दिखाते हैं? वो कोइफिशिएंट नंबर्स को दिखाते हैं जो वेरिएबल्स के बाजू में रहते हैं, और c मतलब कांस्टेंट है। तो 2x प्लस 4y, और यहाँ पर c है, यहाँ पर c नहीं है, और उन्होंने इक्वल टू करके क्या दिया है? कोई तो नंबर दिया है। थोड़े बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये c जो है वो एक एक बार इधर ये साइड रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, एक एक बार वो राइट हैंड साइड को दे देंगे। तो वही हम जो कांस्टेंट है वो हम इधर से इधर लेकर जा सकते हैं, नहीं तो हम इस साइड से इस साइड भी उसको लेकर आ सकते हैं। तो अभी इधर उन्होंने राइट हैंड साइड दिया है, तो उसको हम ये जनरल फॉर्म में लिखते हैं, उस साइड लेकर लिखते हैं। तो +9 क्या हो जाएगा? इस साइड आने के बाद -9 हो जाएगा, और इधर फिर कुछ भी नहीं है। इधर का तो नंबर हमने उधर मूव कर दिया, तो अभी इधर तो कुछ भी नहीं है, तो इधर ये साइड में हम 0 लिख देंगे। तो इस प्रकार से इसका एक जनरल फॉर्म जो है वो बन के आ जाता है। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको रहना चाहिए। यही अगर हमने कांस्टेंट को उधर मूव कर दिया तो ये ऐसे दिखेगा हमें, ओके, इज इक्वल टू 9। तो एक ही चीज है, ऐसे लिखो नहीं तो ऐसे लिखो, एक ही चीज है, बस उसका जनरल फॉर्म ये है। तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, तो ये आप चीज ठीक से याद कर लेना, ओके, समझ लेना। अभी देखो, ये लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के अभी थोड़े मेथड्स हैं। तो फर्स्ट मेथड क्या है? ग्राफिकल मेथड है, जहां पर हम क्या करेंगे? एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस बनाएंगे, और हर एक इक्वेशन जो होता है, ओके, उसकी एक लाइन होती है। अभी जो लीनियर इक्वेशन रहता है, लीनियर इक्वेशन मतलब क्या? जिसकी पावर 1 है। तो जैसे कि हमने ये जो इक्वेशन, ये वाला जो इक्वेशन लिया है, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 9। अभी हर एक इक्वेशन को, हर एक लीनियर इक्वेशन मतलब जिसकी पावर 1 होती है, हर एक लीनियर इक्वेशन को हम, हर एक लीनियर इक्वेशन को एक लाइन में हम दिखा सकते हैं। मतलब हर एक लीनियर इक्वेशन की एक एक लाइन होती है
जिसमें हम वो लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये दोनों इक्वेशंस के हमें एक एक लाइन मिल जाएगी। ओके, दोनों इक्वेशन की एक एक लाइन मिल जाएगी। और जब इन लाइंस को हम हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर रख देंगे, तब हमें क्या मिलेगा, फिर वहां पर हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, वहां पर हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। और वहां से क्या हो जाएगा, हमें एक एक्स की वैल्यू मिल जाएगी और हमें एक वाई की वैल्यू मिल जाएगी। और मान लो जैसे कि 4 और 2 हमें एक वैल्यू मिल गई। मतलब यहाँ पे हमें क्या समझ में आता है, तो एक दो लाइंस इंटरसेक्ट हो जाने के बाद हमें एक कोऑर्डिनेट मिल जाएगा और उसमें से हमें क्या मिल जाएगा, एक्स की एक वैल्यू मिल जाएगी और वाई की एक वैल्यू मिल जाएगी। तो ऐसे करके हम सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड में, और नेक्स्ट वाले स्लाइड्स पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और डिटेल में। तो फर्स्ट मेथड में इस तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड में। और अलजेब्रिक मेथड में वापस दो सब मेथड्स है। उसमें आता है फर्स्ट वन सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड आता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अभी नेक्स्ट पेज पे और थोड़ी चीजों को समझेंगे। चलो अभी हम क्या करते हैं, ग्राफिकल मेथड का एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो मैंने ये एग्जांपल लिया है जहाँ पे दो इक्वेशंस इन्होंने दिए हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। ओके, अभी इन दोनों इक्वेशंस को लेकर हम ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी ग्राफिकल मेथड में सॉल्व करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेपरेट सेपरेट हमें इक्वेशंस को लिख के लेना पड़ेगा और इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ेंगे। तभी हमको क्या मिल जाएगा, इस इक्वेशन की एक लाइन मिल जाएगी और इस वाले इक्वेशन की लाइन मिल जाएगी। फिर इन दोनों लाइंस को हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लॉट कर देंगे ये वाले ग्राफ पे और देखेंगे फिर एक्स और वाई का आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, चलो तो अभी हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्स और वाई। ओके, और अभी हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन को हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, मैं ये वाले इक्वेशन को लिखता हूँ, एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ओके, और अभी हम क्या करेंगे, हम एक वैल्यू अपने ओन मन से एज्यूम करके ले लेंगे और दूसरी वैल्यू जो होती है वो इक्वेशन दे देगा। अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं हम एज्यूम करना है एक वैल्यू अपने मन से, तो मैं एज्यूम करता हूँ कि y की वैल्यू हम 0 लेते हैं करके। ओके, तो अभी ये वाला जो ऊपर इक्वेशन मैंने लिख के लिया है, ये फर्स्ट वाला, इसमें अभी क्या करेंगे, y की वैल्यू हम 0 करके पुट कर देंगे। तो x तो x ही है माइनस 2, और y की वैल्यू क्या है, हमने 0 ली है इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इंटू 0, 0। ओके, इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 0 तो कुछ नहीं है। ओके, ये तो आप हटा दो, तो डायरेक्टली x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी। तो जब हमने y को 0 एज्यूम किया, तब इक्वेशन ने हमें x की वैल्यू दे दी, और x की वैल्यू क्या दे दी इक्वेशन ने, x की भी वैल्यू 0 ही दे दी है इक्वेशन में। ठीक है, तो ऐसे करके एक कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिया। ओके, अभी और एक कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है, क्योंकि देखो हमें कभी भी एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए, एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ओके, जब हमें एक दो कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, जैसे कि 2,4, जैसे कि 7,3, तो जब हम ये दो पॉइंट्स हमें चाहिए रहते हैं, ये दो कोऑर्डिनेट्स जब मिल जाते हैं, उनको ज्वाइन करने के बाद हमें एक लाइन मिल जाती है। तो ये वाले इक्वेशन की हम एक लाइन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और वैसे ही ये वाले इक्वेशन की एक लाइन फाइंड आउट करेंगे और दोनों को इस ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे, दोनों लाइंस को ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो अभी ये वाला इक्वेशन और एक बार लिखेंगे, क्योंकि हमें दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए, एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं मिनिमम। चलो, तो अब ये इक्वेशन मैंने लिख लिया। अभी क्या करते हैं, अभी एक दूसरी वैल्यू लेते हैं, ये अपने आप को मन से लेना है। ओके, मैं y इज इक्वल टू 1 करके ले लेता हूँ। तो x माइनस 2 और y की जगह पर हम लिखेंगे 1 इज इक्वल टू 0। आप x की भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हो, ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि y की वैल्यू में एज्यूम करना है, आप x की वैल्यू एज्यूम कर लो, इक्वेशन y का आंसर दे देगा। ओके, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अभी देखो -2 को उस तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा +2। ओके, तो हमें क्या हो गया, हमने जब y की वैल्यू को ले लिया इक्वेशन में 1 करके, तब इक्वेशन ने x का वैल्यू दे दिया 2 करके। तो जब हमने y की वैल्यू 1 करके लिया, तब x की वैल्यू 2 करके हमें
आंसर जो है वो मिल गया। तो ऐसे करके हमने जो है वो फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए हैं। तो उसी प्रकार से अभी क्या करेंगे, हम सेकेंड इक्वेशन के भी दो कोऑर्डिनेट्स को हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन में यहाँ पे लिख के लेता हूँ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। ओके, और यहाँ पर मैं y की वैल्यू 1 ले लेता हूँ। ओके, सो 3x प्लस 4 y की वैल्यू 1 लेना है इज इक्वल टू 20। 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 20। 3x इज इक्वल टू 20 माइनस 4 कर देते हैं, सो 3x इज इक्वल टू 16। x इज इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा, जाके डिनोमिनेटर में बैठ जाएगा, और हमें यहाँ पे आंसर आ जाएगा x का 16 डिवाइड बाई 3 जब आप करोगे तब आपको आंसर आएगा 5.3। तब यहाँ पर जब हमने y की वैल्यू 1 ले ली तब हमें x का आंसर क्या आ गया, 5.3। चलेगा, पॉइंट्स में भी अगर आंसर आता है तो चलेगा, जानबूझ के मैं कैसा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप ठीक से प्लॉट कर देना, बस आपको आंसर सही मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें और एक बार हमें दो दो पॉइंट्स चाहिए मिनिमम, एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट्स चाहिए, तो और एक कोऑर्डिनेट हमें चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं और एक बार इक्वेशन लिख लेता हूँ, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। इस बार हम क्या करते हैं, y की वैल्यू को 2 ले लेते हैं। ठीक है, 3x प्लस 4 और y के जगह पर हम 2 ले लेंगे इज इक्वल टू 20। 3x प्लस 4 टू का हो गया 8 इज इक्वल टू 20। 3x इज इक्वल टू 20 माइनस 8, 3x हो जाएगा 12। x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 3, और 3 वन जा 3, 3 4 जा 12, तो x की वैल्यू हमें मिल गई 4। तो जब हमने y की वैल्यू को 2 लिया था तब हमें x की वैल्यू कितना दे दिया, इक्वेशन ने 4 करके दे दिया। तो अभी देखो फर्स्ट स्टेप हमारा है फर्स्ट इक्वेशन के दो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना, फिर सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, दूसरे वाले इक्वेशन के दो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, और फाइनली थर्ड स्टेप में हम क्या कर देंगे यहाँ पे ग्राफ हम ड्रॉ कर देंगे, और हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम पॉइंट्स को प्लॉट कर देते हैं अभी। तो फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0 है, तो आपको x ऐसे देखना है आपको। ओके, इस तरीके से देखना है आपको, तो ऐसे आपको देखना है। तो x की वैल्यू 0 है, y की भी वैल्यू क्या है, 0 है। ओके, तो x की भी वैल्यू 0 है, y की भी वैल्यू 0 है। तो कभी भी हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तब हम क्या करते हैं, पहले x और फिर y लिखते हैं। तो ये 0 0 है, तो 0 0 मतलब ओरिजिन पे यहाँ पर आ जाएगा। मैं रेड में मार्क कर देता हूँ, तो ओरिजिन पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, फिर बाद में नेक्स्ट क्या है, x 2 है और y 1 है। तो हमेशा हम लिखते समय कोऑर्डिनेट क्या करते हैं, पहले x लिखते हैं और फिर y लिखते हैं। तो ये आपको जो मेथड है ये फॉलो करना है। ओके, पहले हमेशा x लिखना है फिर आपको y लिखना है। तो 2 1, तो x की वैल्यू 2 है, ओके, और y की वैल्यू 1 है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट इधर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला कोऑर्डिनेट इधर आ जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, एक लाइन लेते हैं, और एक लाइन से हम क्या कर देते हैं, एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, हमने एक लाइन को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट वाले इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू है 5.3 और y की वैल्यू है 1। तो अभी इसको प्लॉट करते हैं, 5.3, 5.3 और y की वैल्यू 1 है, तो y यहाँ पे है और x यहाँ पे है, तो 5.3 और 1। ओके, यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट जो है वो आ जाएगा। ओके, यहाँ पर आ जाएगा। और नेक्स्ट क्या है,
4,2। तो पहले हमें क्या करना है, x लिखना है और फिर y लिखना है। तो 4,2। तो 4, तो ये वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पे 4,2। अभी हम एक लाइन से क्या कर देते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, एक ये कोऑर्डिनेट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, देखो हमने ज्वाइन कर दिया। अब ये दोनों लाइंस क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ओके, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, ये वाले पॉइंट पे। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा, आप देख सकते हो x की वैल्यू 4 है। ओके, x की वैल्यू क्या है, 4 है। एक्स एक्सिस पे आप देखना, x की वैल्यू क्या हो रही है, 4 हो रही है। तो x की वैल्यू 4 हो गई। एंड y की वैल्यू क्या हो रही है, y के लिए आपको इस तरफ देखना पड़ेगा, y एक्सिस की तरफ। y का आंसर हो रहा है 2, y की वैल्यू है 2। तो इस तरीके से हमारे ग्राफिकल मेथड से हम सम्स को इस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, ये इजी है। ऐसे और भी बहुत सारे हम सम्स करेंगे जिसके जिससे और भी आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे और थोड़ी चीजें उसको अंडरस्टैंड करते हैं। अभी नेक्स्ट यहाँ पर हम समझते हैं, देखो ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी कि ग्राफिकल मेथड में हमें 3 टाइप्स के सॉल्यूशन दिख सकते हैं। ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड, ये हो जाएगा थर्ड। तो ऐसे 3 प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट हमें आंसर्स दिख सकते हैं। तो फर्स्ट वाला क्या है, यहाँ पर जब दोनों भी इक्वेशंस के लाइंस जो होती है, दोनों भी लीनियर इक्वेशंस के जो लाइंस होती है, अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि एक ही जगह पर कहा तो एक दूसरे को कट कर रही है, तो हमें क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। एक ही सॉल्यूशन मिलेगा और वो यूनिक रहेगा। जैसे कि पहले पिछले वाले स्लाइड में मैंने आपको बताया कि अभी ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, ये हमारा ग्राफ है मान लो, और यहाँ पे दोनों इक्वेशंस की लाइंस जो है वो एक जगह पर कट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, हमें एक ही वैल्यू x की मिलेगी और एक ही वैल्यू y की मिलेगी। मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा जब लाइंस इंटरसेक्ट करती है। दूसरी चीज क्या है, देखिए अगर दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर आ रही है, ओके, यानी कि एक जैसे ही दोनों एक दूसरे के ऊपर आ रही है लाइंस। ओके, यानी कि अब ये ग्राफ है मान लो। ठीक है, तो दोनों लाइंस क्या हो रही है, सेम एक दूसरे के ऊपर आ रही है लाइंस। तो इसको हम बोलेंगे कोइंसाइडेंट लाइंस। और अगर ऐसे हो जाएगा तो हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। यानी कि क्या हो जाएगा, अभी दोनों लाइंस हर एक पॉइंट को कट कर रहे हैं एक दूसरे को। मतलब क्या, हर एक पॉइंट सॉल्यूशन है। यानी कि एक्स के बहुत सारे अलग अलग हमको आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, वाई के भी अलग अलग आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, तो हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। यहाँ पर अगर कोइंसाइडेंट लाइन है तो दोनों इक्वेशंस के लाइंस क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर गिर जाएंगे। ओके, तो वैसे सिचुएशन में हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है, और फिर है लास्ट अब ये थर्ड वाला, जहां पर दोनों लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, कट नहीं करेंगे। तो उस सिचुएशन में हम उनको क्या बोलेंगे, वो एक डिस्टेंस बना के रखेंगे, उसको हम पैरेलल लाइंस बोलेंगे। तो वहां पर हमें नो सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब क्या, कुछ सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों लाइंस एक दूसरे को कट ही नहीं कर रही है। तो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, मतलब मान लो एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है। ठीक है, तो जहां पे कट करेंगे तभी तो सॉल्यूशन मिलेगा, अभी कट ही नहीं कर रहे तो हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस नो सॉल्यूशन बोलेंगे। मतलब इन इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा, ये सिचुएशन प्रैक्टिकल नहीं होगा। ओके, तो वहां पर हम सिंपली बोल देंगे कि इक्वे द लाइंस आर पैरेलल लाइंस एंड हेंस देयर विल बी नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे 3 सिचुएशंस हमें दिख सकते हैं ग्राफिकल मेथड में। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट और एक चीज है जो हमें समझनी है।
अभी देखिए ये जो टेबल है, ये टेबल हमारे टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है और इसमें इससे हमें क्या समझना है कि जो ये ग्राफिकल मेथड से ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के पहले भी हम किस प्रकार का आंसर होगा वो हम समझ सकते हैं, जैसे कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होने वाला है, कि कोइंसाइडेंट लाइंस होने वाला है, कि पैरेलल लाइन के टाइप का सॉल्यूशन हो हमें मिलने वाला है। तो सॉल्व करने के पहले भी हम समझ सकते हैं, ये एक टेक्निक है जिससे हमें समझ में आ जाएगा सॉल्व करने के पहले ही कि किस प्रकार का सॉल्यूशन हमें मिलने वाला है, इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलने वाला है, कोइंसाइडेंट लाइंस मिलने वाला है कि पैरेलल लाइंस मिलने वाला है। तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशंस को इस टाइप से थोड़ा लिख के लेना पड़ेगा और उसके कोएफिशिएंट्स को हमें रेशियो फॉर्म में लिखना पड़ेगा। यानी कि अभी इधर देखो x के बाजू में कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 लिख दिया हमने। अपॉन में नेक्स्ट इक्वेशन के कोएफिशिएंट को लिख दिया, यानी कि इसको x के बाजू में जो वैल्यू है 3 उसको हमने यहाँ पे लिख दिया 3 करके, ठीक है। तो बाद में हम पहले x की वैल्यूज को a1 a2 कहेंगे, फर्स्ट वाले इक्वेशन को a1 b1 c1 ऐसे कहेंगे, सेकेंड इक्वेशन को a2 b2 c2 ऐसे बोलेंगे। तो ठीक है, और a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 के फॉर्म में लिखेंगे। तो फिर नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट इक्वेशन की b1 की वैल्यू क्या है, -2, तो माइनस साइन के साथ हमें लेना है, तो -2 लिखेंगे। अपॉन जो सेकेंड इक्वेशन है उसको हम 2 बोलेंगे, a2 b2 c2 ऐसे, तो उसकी b2 की वैल्यू क्या है, +4, तो हमने 4 लिख दिया। फिर नेक्स्ट C1 देखो यहाँ पे है ही नहीं C1, ओके। तो C1 नहीं है मतलब क्या है, वो जीरो है, ओके। उसकी वैल्यू जीरो होगी ऐसे हमें समझ लेना है, एज्यूम करना है, इसीलिए वो नहीं है। तो C1 की वैल्यू जीरो है, हमने जीरो लिख दिया। फिर C2 की वैल्यू क्या है, -20, तो -20 करके हमने लिख दिया। अभी अगर इन दोनों के रेशियोज a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो जाता है, मतलब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो जाता है, तभी हमें क्या किस प्रकार का सॉल्यूशन देखने मिलता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस देखने मिलता है। मतलब क्या हो जाएगा, उस सिचुएशन में दोनों इक्वेशंस की लाइंस एक दूसरे को कट कर देंगे, और जब कट कर देंगे तो उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जब कट कर देते हैं, इंटरसेक्ट हो जाते हैं दोनों लाइंस, तब हमें क्या मिलता है, सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, यानी कि एक ही x की वैल्यू और एक ही y की वैल्यू। तो वो क्या हो जाता है, देखो a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2, मतलब इक्वल में नहीं हो रहना चाहिए। तो अभी आप देखो, इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये माइनस वाली साइन। तो अब देखो क्लियरली आप देख सकते हो कि 1/3 इज नॉट इक्वल टू -1/2 है ना, नॉट इक्वल टू में है। तो नॉट इक्वल टू में है मतलब हमें ऐसे नॉट इक्वल टू के सिंबल में ऐसे इस तरीके से लिख देना है और उसको बोलना है कि इंटरसेक्टिंग लाइन से करके, तो ऐसे हो जाएगा, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगा। और इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब सिर्फ हमें एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये हो गया जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है। तो अभी और एक एग्जांपल देते हैं, देखो अभी 2x प्लस 3y माइनस 9 ये वाला है, ओके। तो अभी इसके भी कोइफिशिएंट्स हम लिख के लेते हैं। तो 2 है तो 2 करके हमने लिख दिया x का कोइफिशिएंट, x का कोइफिशिएंट ये सेकंड वाले इक्वेशन में 4 है, 4 करके लिख दिया। फिर y का कोइफिशिएंट है पहले वाले इक्वेशन में 3, तो 3 करके लिख दिया। सेकंड वाले इक्वेशन में y का कोइफिशिएंट 6 है, तो 6 करके लिख दिया, ओके। तो x को a, y को b और कोइफिशिएंट को c ऐसे करेंगे, और फर्स्ट इक्वेशन को 1 करके ले लेंगे, सभी को a1 b1 c1, और सेकंड वाले इक्वेशन को a2 b2 c2 करके ले लेंगे। तो लास्ट वाला देखो, कांस्टेंट की वैल्यू -9 है और सेकंड इक्वेशन में कांस्टेंट की वैल्यू -18 है, तो -18 करके हमने लिख दिया। अभी आप देखने से आपको लगेगा कि इक्वल में नहीं है, लेकिन इक्वल में है। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस माइनस कैंसल, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो देखो 1/2 1/2 1/2, तो सारे इक्वल में है। जब ऐसा सिचुएशन हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, कोइंसाइडेंट लाइंस, मतलब क्या हो जाएगा, ग्राफ पे आपको दो लाइंस एक दूसरे के ऊपर ऐसे लाई किए हुए दिखेंगे, मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, मतलब कोइंसाइडेंट लाइंस। मतलब हमें क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, मतलब
बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, सिर्फ एक ही वैल्यू x की और एक ही वैल्यू y की ऐसा नहीं, बहुत सारे x और y की वैल्यूज हमें मिल जाएंगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस हमें मिल जाएंगे। ओके, तो ये है सेकेंड मेथड। ओके, अभी थर्ड एग्जांपल देखिए। तो यहाँ पर हमने इसके कोएफिशिएंट लिख लिए, x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में 4 है, यहाँ पे -4 है कांस्टेंट की वैल्यू, यहाँ पे c की वैल्यू है, c2 की वैल्यू है -12। तो हमने ये लिख लिया। अभी देखना आप यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ओके, अभी यहाँ पर 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1/2 1/2, ये माइनस माइनस हटा दो आप, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 1/3 आ रहा है, 1/2 नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, a1/a2 is equal to b1/b2 but not equal to c1/c2। मतलब यहाँ पे ये मैच नहीं हो रहा है, c के साथ मैच नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो उसको हम पैरेलल लाइंस बोलेंगे, और जब पैरेलल लाइंस आते हैं तब क्या होता है, हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता। ओके, हमें सॉल्यूशन ही नहीं मिलता, मतलब वो इक्वेशंस ही प्रैक्टिकल नहीं है, तो उसकी वजह से हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा उसका। ओके, तो ऐसे करके hence we are getting parallel lines, we cannot get any solution, ऐसे करके आपको लिख देना है। ठीक है, तो बिना सॉल्व किए, तो सॉल्व करने के पहले ही इक्वेशंस को देखकर, ओके, उसके रेशियोज को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन से, कोइंसाइडेंट लाइन से, कि पैरेलल लाइन से। और अगर ऐसा हो जाता है तो किस प्रकार का सॉल्यूशन हमें मिलेगा, ये हम पहले ही समझ सकते हैं। ओके, तो ये अंडरस्टैंड करते हैं हम इस टेबल में से। ओके, तो अभी बची हुई चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन का ये वीडियो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करके देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।